लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए वहां से भी बेतबोना से, और आप कह रहे हैं साहब क्या हो गया, कौन भड़का रहा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, कोर्ट की सुनेंगे। नहीं राकेश जी, ऐसा बात नहीं, बंगाल से शुरू नहीं हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारा जगह में भी एक रैली हुआ, ना कुछ हंगामा रैली भी नहीं, हुआ। हिंसा उसके हिंसा बाद हिंसा। बंगाल मुर्शिदाबाद में, बंगाल में कभी सरकार ने ये नहीं बोला कि मुर्शिदाबाद में जो हंगामा हुआ, वो बंगाल के लोग कम है, लेकिन बाहर के लोग ज्यादा है। और बांग्लादेश से हुआ, सेंट्रल एजेंसी का रिपोर्ट है, बांग्लादेश से 4 महीना 5 महीने से ट्रेनिंग हुआ, बहुत सारे कुछ रिपोर्ट है, ये आप सब बार बार मैं कह रहा हूँ, तो पुलिस क्या कर रही थी? जानते, लेकिन बात पुलिस क्या कर रही थी? बात बादल देवनाथ जी, आप रोक क्यों नहीं पाए? 8 तारीख से शुरू हुआ बवाल, अभी तक शांत नहीं हो पाया है। उससे पहले आप जो अभी कहना से ये नेशनल चैनल है, तो एक नेशनल चैनल को पहले कहना चाहिए था सेंट्रल एजेंसी क्यों फेल्यूर है, जो बाहर से आक्रमण हुआ। तो बाहर से आक्रमण का मतलब रॉ फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री का जो एजेंसी है वो भी फेल्यूर है, एनआईए फेल्यूर है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कौन कौन रूल्स है, लॉ एंड ऑर्डर कौन कौन रूल्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ये पहले जानना चाहिए। डिवाइड करना चाहिए, स्टेट में कौन कौन लॉ है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है। बात ये नहीं है सर, बात ये है, ये वाकफ को लेके आप जो डिबेट कर रहे हैं जिसके ऊपर नहीं, मैं शालिनी अली, रुकिए, मैं बताता हूं बादल देवनाथ जी, सुनिए ना, अगर घुसपैठ हुई है तो सेंट्रल एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी मिलते किससे हैं? मिलते किससे हैं? मौलानाओं से मिलने के लिए समय है, वहां पर जाकर तकरीरें करने के लिए समय है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं छिनेगी ये कहने के लिए समय है, लेकिन जो हिंदू पीड़ित है उनसे मिलने के लिए समय नहीं है, उनकी खैर खबर लेने के लिए समय नहीं है, उन्हें कैंप में डालकर जिम्मेदारी छुट्टी, हटो यहां से, खास समुदाय का जिला बना देंगे। बात पहले सुनिए, आप सवाल कर रहे हैं, बात सुनिए। तो बीएसएफ अंदर किसने क्यों दिया? बोरका पहन के जो लोग आया था बांग्लादेश से, उसको घुसने कौन दिया? तो बीएसएफ क्या कर रहा था? ये तो सवाल आएगा। लेकिन आपका जो आज का जो डिबेट है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव, लेकिन ये दबाव नहीं है सर, बिल्कुल मुस्लिम पक्ष को कोई भी मुद्दे के ऊपर कोई भी आंदोलन हो सकता है, लेकिन आंदोलन है, यानी बंगाल में जो हुआ वो आंदोलन है, मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो आंदोलन है, सूती निमतिता में जो हुआ वो आंदोलन है आपके हिसाब से? ये आपकी परिभाषा है आंदोलन की? आपका भाषा आपका चिंता मेरे ऊपर मत दीजिए। नहीं क्यों? जो कह रहा हूँ थोड़ा सुनिए, ये आंदोलन की परिभाषा है, थोड़ा ये आंदोलन है, ये तस्वीरें देखिए, ये आंदोलन की तस्वीरें हैं। नहीं, आंदोलन नहीं है, मैं भी जानता हूँ, ये आंदोलन का बात नहीं होता, शांति से आंदोलन करना चाहिए, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो पॉइंट प्लीज सुन लीजिए। ये 9 लाख के 8 लाख के ऊपर वॉकअप संपत्ति, 4 लाख के ऊपर रजिस्टर्ड और 4 लाख के ऊपर अनरजिस्टर्ड संपत्ति, ये अनरजिस्टर्ड संपत्ति को क्या होगा? ये रजिस्टर्ड होगा, आज भी सुप्रीम कोर्ट सुनाएंगे, ये इसको लेके चर्चा हुआ, लेकिन जो तो चर्चा में क्या हुआ बादल देवनाथ जी? चर्चा में ये हुआ कि अनरजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टीज हैं, अभी जो स्थिति है सर, आपके पास सब जानकारी है, तो हम लोग को बुलाने का क्या जरूरत है? आपके पास पूरा जानकारी है तो बुलाने का क्या जरूरत है? नहीं सर, जानकारी दुरुस्त थोड़ी सी करनी पड़ती है ना, कि आप हिंसा आगजनी दंगे को आप आंदोलन का नाम दे देते हैं, इसके बीच में आना पड़ जाता है। आपको समझना चाहिए आंदोलन क्यों हो रहा है। अनरजिस्टर्ड संपत्ति जो डीएम, जो कलेक्टर जो लेके गया गया है, कलेक्टर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा, तो इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कौन। सुनिए ना, थोड़ी सी बादल देवनाथ जी चिंता कर लीजिए, जो हिंदुओं ने पलायन कर दिया है, थोड़ी सी चिंता कर लीजिए उनकी, जो बंगाल में हिंदुओं पलायन कर गए हैं, दूसरे जिलों का रुख कर गए। 9 लाख के रजिस्टर्ड किसकी क्या डेफिनेशन है, जो इतना पढ़कर आए, थोड़ा सा हिंदुओं के बारे में पढ़कर आ गए होते हैं। चलिए ठीक है, विवेक बंसल जी रुकिए भाई, विवेक बंसल जी, ये आंदोलन की परिभाषा है, बार बार आंदोलन, एक बार दंगे का नाम नहीं लिया बादल देवनाथ ने। तो सवाल बहुत सीधा सा है, हिंदुओं पर चोट कबूल है क्योंकि वोट बैंक चाहिए, क्योंकि बंगाल में साल के भीतर चुनाव है, अगले साल की शुरुआत। लेकिन राकेश जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये आंदोलन की परिभाषा है, इसे स्वाभाविक है कि कहीं अगर प्रतिरोध होता है वो अहिंसात्मक ढंग से होना चाहिए, तो वो जो भी वहाँ की स्थानीय प्रशासन की कमी भी कही जाएगी, दूरंदेशी नहीं रही, जिसके कारण ये उबल रहा था, ये चीजें कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा था इन लोगों को कहीं इसको लेकर विचलित थे।
पर लेकिन जो स्थानीय प्रशासन था उसको इसको नियंत्रण में करना चाहिए था। और जिन्होंने भी किया इस तरीके की जो हिंसात्मक घटना है, वो किसी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में इनकी कोई जगह नहीं है। और मुद्दा जहां तक है वो उसको अब सुप्रीम कोर्ट में है। बहरहाल स्वस्थ लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है विवेक बंसल जी, फिर भी टीएमसी ममता बनर्जी सरकार से ज्यादा कोसना बीजेपी को है। फिर से जरा दोहराइएगा राकेश जी, मैं समझ नहीं पाया आप मैं क्या कह रहा हूं हैं? स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है, फिर भी ममता सरकार से ज्यादा बीजेपी को कोसना है आपको। अब ममता जी ने क्या कोसा है वो तो इनकी पार्टी का जो प्रवक्ता है उनसे आप दीजिए, उनको क्या कहना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा है अब उच्चतम न्यायालय में है और उसका फैसला न्यायालय देंगे। उन्होंने अपना जो फैसला सुनाना है, लोकसभा जो संसद ने इसे पारित कर दिया है और उसके पश्चात जो भी उसकी टिप्पणी होगी, जो भी फैसला होगा उसके फलस्वरूप ही उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद फैसला होगा। कुछ सवाल है सुप्रीम कोर्ट का, क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले जवाब देंगे, उसके बाद फैसला होगा 7 दिन के बाद। आज का जो निर्देश है, हाँ तो यही तो मैं भी कह रहा हूं, कौन और क्या कुछ कह रहा है? किसी ने और कुछ कहा क्या? आप जो मुद्दा उठाया, जो डिबेट जिस विषय में कर रहे हैं, आपको पहले समझिए इस लोग आंदोलन क्यों हिंसा एक तो बादल देवनाथ जी, ये बंगाल में जो है उसको आंदोलन का नाम मत लीजिए भाई, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं अंदर से उबल पड़ता हूँ। तो इसे आंदोलन का नाम मत लीजिए, जितनी बार बोलिए हिंसा बोलिए, दंगा बोलिए, लेकिन आंदोलन मत बोलिए, लेकिन और आंदोलन का नाम बदनाम मत करिए। मैं सर मैं तो यही बोल रहा हूँ, हिंसा कोई पसंद नहीं है, लेकिन आग जलाने से, किसी का घर जलाने से, किसी को हत्या करके ये आंदोलन नहीं होता है। तो हुआ ना आपके बंगाल में, हुआ कि नहीं मुर्शिदाबाद में? ये लोगों को पहले आपको समझ आंदोलन क्यों है। 4 लाख अनरजिस्टर्ड संपत्ति जो सरकारी कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इसको कुछ संपत्ति ऐसा, अरे मेरे भाई, इन हिंदुओं की संपत्ति की चिंता की आपने? सरकारी जमीन, हिंदुओं की संपत्ति की चिंता की? बादल देवनाथ जी, जिनके घर जला दिए गए, क्या होगा उनका? क्या होगा उनके घरों का? उस पर जुबान सिल गई आपकी। सेंट्रल गवर्नमेंट हड़प करना चाहते, कब्जा करना चाहते। अरे फिर वही बात है। ये जो बिल लेके आए, इसके पीछे अलग साजिश। शालिनी अली 30 सेकंड। अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की बड़ी चिंता है, लेकिन जिन हिंदुओं के घर चल गए उस पर जुबान खामोश है बादल देवनाथ की। राकेश जी, जब इनके खुद जो नेता है, इनके खुद के जो मंत्री हैं, वो मंच में खड़े होकर इतने ज्यादा उत्सुक होकर ऐसे भाषण देते हैं कि हम इस वक्त बिल को, संशोधन बिल को नहीं लागू होने देंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आज जब ये भी यही बात कह रहे हैं, तो इनका मतलब ये हो रहा है कि ये पहले की बात सोचेंगे, नहीं ये गलत बात है। आज तक आप लोगों ने अपना मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आज तक आप लोगों ने क्यों नहीं बताया कि शादी वक्त में ये सारी दिक्कतें और ये दिक्कतें इस तरीके से सही होनी चाहिए? आप सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि हाँ हमें मंजूर नहीं है। आपने क्यों नहीं ये कोई फॉर्मेट बनाकर दिया इतने सालों में? आपने एक बार इतने सालों में ममता बनर्जी ने या टीएमसी ने कभी भी कोई फॉर्मेट बनाकर नहीं दिया कि वक्त की जमीनों को कैसे बचा कर रखेंगे? और आप और आपकी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर उन हिंदुओं से जाकर मिल के आए जिनके घर वहां पे चले गए, जहाँ पानी की टैंकियों में जहर डाल दिया गया था, और जहाँ ठीक धनंजय गिरी, ठीक है धनंजय गिरी, हिंदुओं के घर जल गए उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज का आप लोग क्या करेंगे, इसकी बड़ी चिंता है बादल देवनाथ जी को। राकेश जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदू हिंदुस्तान में ही शरणार्थी बन के जिए, हिंदू हतभागा बना रहे। ऐसे ममता बनर्जी जैसे और कांग्रेस क्या, तृणमूल कांग्रेस, ये चैंपियनशिप लगी हुई आपस में कि कौन सबसे बड़ा सेक्युलरिज्म का सूरमा बनेगा। मुल्क को कुर्बान कर देना है मुसलमान के नाम पर, एक सेगमेंट को भड़काना हो, उसमें भी गरीब, पसमानदा, पिछड़ा, जो मुसलमान, धोबी दुनिया, वो सब नहीं, बस 85-90% नहीं। और ऐसे लोग